ओके, वेलकम फ्रेंड्स। जो आज जजमेंट में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ वो है एजीज वैल्यूज होम्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लेंट फाइल हुई अंडर सेक्शन 31 ऑफ रेरा विद रूल 28 ऑफ डेवलपमेंट रूल्स 2017। प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं इस प्रकार से। एजीज वुड स्कीम, प्रमोटर का एजीज वैल्यू होम्स लिमिटेड, अनरजिस्टर्ड यूनिट जो अलॉट हुआ वो बिल्डर बायर एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गौर करने वाली चीज़ है। और 2014 की डेट ऑफ अलॉटमेंट है। प्रोविजनल में कहा गया कि इनको 5 दिसंबर 2013 प्लस 6 मंथ्स यानी कि 5 दिसंबर 2017 तक इनको पोजीशन मिल जाना चाहिए था। 22 लाख के करीब प्राइस था और 20 लाख ये दे चुके थे। सो आगे जो पिटीशन के एवरमेंट्स हैं वो एज पर कंप्लेंट है जो फाइल की है। कितनी पेमेंट गई, कैसे गई, रिसीप्ट्स कैसे हैं, कितना है, बिकॉज इस केस में आप गौर कीजिएगा कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो जितना भी बेसिस होगा इन्फॉर्मेशन का वो अलॉटमेंट लेटर होगा, बिकॉज दैट इज द ओनली पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जो साइंड हुआ है पार्टीज के। सो वो बाइंडिंग रहेगा यहाँ पे। बाकी जो स्टेज होती है प्रोजेक्ट की वो देखी जाती है कि क्या वो आज दे सकते हैं पोजीशन। कोर्ट इस चीज़ को भी कंसिडर करती है रिफंड देने से पहले कि वेदर दे कैन गिव द पोजीशन नाउ इफ रिफंड इज सॉट। सो ये चीज़ें ध्यान में रख के कोर्ट देती है। उसके बाद जो प्रेयर की क्लॉज है इसमें है रिफंड का, कि हमें रिफंड कर दिया जाए सारा पैसा। दूसरा पेनल्टी लगाया जाए सेक्शन 61 और 59 एज वगैरह। और लीगल एक्सपेंसेस, काफ़ी लोग ये स्टार्ट करते हैं कि अपनी लीगल एक्सपेंसेस की प्रेयर डाल देते हैं, बट एज पर जो लॉ है सेटल्ड वो बनेगा बिफोर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सो हम देखेंगे लेटर पार्ट में कि कोर्ट इसको कैसे कवर करती है। बाकी रिस्पोंडेंट का रिप्लाई भी डिस्कस हुआ है कि रिस्पोंडेंट ने अपना क्या रिप्लाई दिया है एडजुडिकेशन के लिए। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन कि एडजुडिकेशन करनी है कि वेदर दिस केस इज फिट फॉर रिफंड और नॉट। सो कोर्ट का स्ट्रेस इसी पे रहता है कि क्या ये फिट केस है। अब देखते हैं कि रिफंड क्यों अलाउ हुआ इस केस में। लेट अस सी दी पर्टिकुलर पैरास जहाँ पे ये हुआ। ओके, एक्सटर्नल ईडीसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका वो डेवलपमेंट नहीं हुई। इस हिसाब से इनका जो गवर्नमेंट कंप्लायंसेस हैं वो भी पूरी नहीं थी, ये फेवर में गया। सिर्फ प्रोविजनल लेटर, अलॉटमेंट लेटर ही इशू हुई है इनको। ये एक ड्रॉबैक है। बिल्डर ने अपनी तरफ से आके सामने से नहीं एग्जीक्यूट किया बिल्डर बायर एग्रीमेंट, दैट गोज अगेंस्ट इन हिज फेवर। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन स्टेज है वो भी नॉट अप टू मार्क है कि जो कंस्ट्रक्शन है दे कैन नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट राइट नाउ। ओके, जो अफोर्डेबल होम्स है उनका जो दूसरा प्रोजेक्ट है स्मार्ट होम्स करनाल, वो डिस्कस की कर रहे हैं यहाँ पे। और रजिस्ट्रेशन है 17 की, वैलिड अप टू 2023। The director of the commercial and policy were being marked out in different names such as Ananda Phase 1, AG Scheme, AG Smart Valley Homes। एक ही प्रोजेक्ट को इन्होंने करनाल वाले को बड़े डिफरेंट नेम से प्रमोट किया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आइडेंटिटी चेंज करने का यही रहता है कि कोई इनको रिकग्नाइज ना कर ले कि ये तो वही प्रोजेक्ट है जो डिलीवर नहीं कर पा रहे। सो आजकल बिल्डर्स भी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। दे चेंज देयर आइडेंटिटीज आफ्टर 2-3 ईयर्स। कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए फिर वो एक नए नाम से नए लिफाफे में आते हैं। सो इधर आपको गौर देना चाहिए कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्टी होता है, उस पर आप देखें कि क्या ये वही चोर तो नहीं जो पहले भी चोरी करते थे। सो ऐसे देख के आपने अपना जो हार्ड एंड मनी है इन्वेस्ट करना है प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद जो रिफंड की जुरिस्डिक्शन है वो न्यू टेक जजमेंट के बाद क्लियर हो चुकी है कि ऑलरेडी अथॉरिटी ही है जिसके पास रिफंड का केस लग सकता है। उसके बाद इंटरेस्ट है जो मिलता है रेरा की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एसबीआई एमसीएलआर। और रूल 15 है जो रेरा का 2017 रूल रेगुलेशन का, जो डिस्क्राइब करता है कि कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाए। सो कोर्ट ने इस चीज़ को रेफर किया है कि आपको एक तो रिफंड का वी फाइंड इट, ये रिफंड इज मेड बिकॉज प्रोजेक्ट अनडिलीवर्ड एज ऑन डेट, और इंटरेस्ट भी। फिर कोर्ट ने आके ब्रेकअप भी दिया है फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट। जो आप रिसिप्ट लगाते हो, जो आप पेमेंट्स लगाते हो, उस पर वहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देता है। ये रेरा की खुद की कोर्ट की असेसमेंट रहती है जो बड़ी फेयर है। वो अपने हिसाब से खुद से अपना आपका जो भी पर मंथ आपको बनता है उसका एनालिसिस देते हैं। देन रिफंड अलॉन्ग विद रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन कंपाउंडिंग बेसिस। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फॉलो होता। इट्स अ सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। इट्स नॉट लाइक अ बाउंटी टू द होम बायर।
ये वो स्कीमें नहीं है गेट इन्वेस्ट ₹2 एंड गेट ₹10 बैक। ये आपको तभी एसबीआई का एमसीएलआर रेट मिलता है, जिस रेट पे एसबीआई देती है वही रेट आपको मिलेगा। सो कोर्ट ने एंड में इनको फाइंडिंग दे दी जी आपको रिफंड बनता है, इतना रिफंड इतना इंटरेस्ट विद इन 90 डेज पे कीजिए एंड दैट्स ऑफ, केस क्लोज। सो ये था डाइजेस्ट इस केस का, एजीज होम्स का। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और आप लोगों को कोर पॉइंट्स इसमें पता हो जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। सो कीप विजिटिंग टू माय चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें। और अगर आपको रेरा के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो मेरी वेबसाइट है legalseva.net। यू विल फाइंड गुड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कमिंग, बाय।